इंसाफ का कत्ल हुआ है। जब जब सत्य को सूली पर चढ़ाया गया है ना, तो बिहार में एक भूकंप आया है और उस भूकंप का जो लावा है वो चट्टान को भी चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ता है। ये चुनाव आयोग क्या है, NH 81 NH 31 दोनों हम लोगों ने जाम किया है। और यह जाम इसलिए हम लोगों ने किया है कि केंद्र सरकार, ये भाजपा की सरकार जो RSS के इशारे पर चलती है, RSS के 1.5 लाख नौजवानों को भेज करके मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। आप सारे चीज़ों में आधार कार्ड का लिंक करवाया है, फिर आप कहते हैं आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। आपके पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दे पाइएगा? लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है कि अपने अधिकार के लिए आवाज उठाए। हमारा अधिकार है वोट देना। हमको वोट देने से वंचित किया जा रहा है, उसके लिए तो हम आवाज उठाएंगे ही। जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है, उनका कहां से कोई भी कागज बनेगा? एक बात बता। मजबूरी देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है। ये अच्छी चीज़ है कि अगर आंदोलन हो रहा है और आंदोलन के बीच में अगर इस तरह की गाड़ियों को निकालने की व्यवस्था की जा रही है तो ये बड़ी बात है। देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और इस वक्त हम लोग हैं गेड़ाबाड़ी के चौराहे पे। ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजद के द्वारा जो और महागठबंधन के द्वारा जो आह्वान किया गया है बिहार बंद को लेकर, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर जो वोटर में जो संभावित जो चेंजेस होने को लेकर, जो बदलाव को लेकर जो आह्वान किया गया था, उसको लेकर यहाँ पे बिहार बंदी का किया गया है आह्वान। और यहाँ पे सब लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? पहले नाम पूछिएगा तो मेरा नाम वकील दास है, हम कोढ़ा के पूर्व प्रमुख। आज जिस तरह से यहाँ पर बंदी की गई है, क्या लग रहा है कि किस तरह से आपकी आवाज़ पहुँच पाएगी वहाँ तक? आवाज़ तो पहुँचनी ही है और ये इतिहास रहा है बिहार का कि जब जब सत्य का इंसाफ का कत्ल हुआ है, जब जब सत्य को सूली पर चढ़ाया गया है ना, तो बिहार में एक भूकंप आया है और उस भूकंप का जो लावा है वो चट्टान को भी चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ता है। ये चुनाव आयोग क्या है? हम लोग आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान है। रेल चक्का जाम है, सड़क जाम है, सारा कुछ बंद है महागठबंधन के नेतृत्व में, उसके आह्वान पर। और यहाँ खास करके हमारे आदरणीय सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर, राहुल जी के आदेश पर आज हम लोग बंदी का कार्य कर रहे हैं। NH 81 NH 31 दोनों हम लोगों ने जाम किया है। और यह जाम इसलिए हम लोगों ने किया है कि केंद्र सरकार, ये भाजपा की सरकार जो RSS के इशारे पर चलती है, RSS के 1.5 लाख नौजवानों को भेज करके मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है और यहाँ का जो BLO है उसको दिशा निर्देशित कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो केंद्र के इशारों पे चलती है, चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रह गया? बिल्कुल, अब तो केंद्र सरकार का एजेंट बन गया चुनाव आयोग। पहले चुनाव आयोग हुआ था कि नाम जोड़ते थे मतदाता का, ये चुनाव आयोग नाम छांटते हैं। ये हमारा चुनाव आयोग है, हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। और ये केंद्र की सरकार चुनाव आयोग को आदेश दे रखी है कि और जो वोट मेरा नहीं है, ये वोट की राजनीति केंद्र की सरकार कर रही है। जिस वोट पर उसकी तिरछी नज़र थी, जो वोट उसके आंख में चुभ रहा था, उस वोट को समाप्त करने के लिए उसको मतदाता सूची से निकाल करके सारे अधिकार से वंचित करने के लिए षड्यंत्र किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, अगर ये वोट फर्जी था तो फिर लोकसभा चुनाव में आप कैसे प्रधानमंत्री बन गए? इसका मतलब है आप भी फर्जी हैं। पहले आपको वो तो कह रहे हैं कि समय के साथ बदलाव करना ज़रूरी होता है। पहले 2023 में भी बदलाव हुआ, 2003 में भी बदलाव हुआ, 2003 में हुआ था। चुनाव कितना दिन है बिहार का? बिहार में जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या ये 13 करोड़ जनता का आप पुनरीक्षण कर पाइएगा? अगर आप कर पाइएगा तो आप एक बात आपको जवाब देना होगा, आधार कार्ड बनाने में आपने सारे डॉक्यूमेंट को लिया था, तब तो आधार कार्ड का निर्माण किया आपने, आधार कार्ड बनवाया आपने। अब आधार कार्ड को फिर आप, चाहे वो बैंक अकाउंट हो या तो वो ड्राइवरी लाइसेंस हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, आप सारे चीज़ों में आधार कार्ड का लिंक करवाया है। फिर आप कहते हैं आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। आपके पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दे पाइएगा? तो ये गरीब जनता, जो मजदूर तकरीबन 4 करोड़ ये गरीब मजदूर हमारे आज बिहार से बाहर जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, कोई गुजरात में है, कोई हरियाणा में है, कोई पंजाब में है, वो कैसे फॉर्म भरेगा बिहार में? आप तो उसको मतदाता सूची से बाहर करने का षड्यंत्र है आपका। चलिए और भी बात करते हैं। कह रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं, जी बोलिए। जब NRC लागू करने का प्रयास किया था
तो सारे लोगों ने कहा एनआरसी मुसलमानों के खिलाफ है। आज ये महा एनआरसी जो हिंदुओं को चपेट में लाया है, इसका आंदोलन भयानक होगा, महायुद्ध होगा। पप्पू यादव के नेतृत्व में बिहार में पूरा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में महायुद्ध होने जा रहा है। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कि एनएच पे आप लोग सड़क जाम करके बैठे हुए हैं और पूरा तरह से चक्का जाम कर दिया है पूरी तरह से। ऐसे में जो एम्बुलेंस जैसी सेवाएं, उसको लेकर क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं? उनके लिए बाईपास रूट है, मतलब एनएच से नहीं जाने देंगे, यानी बाईपास रूट है। इमरजेंसी किसी को आई तो उसको निकाला जा सकता है यहाँ से। उसके लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है, उसके लिए व्यवस्था है, बाईपास के लिए उसको निकालने की व्यवस्था है। उसको निकालने के लिए व्यवस्था है। तो क्या लग रहा है कितना इफेक्टिव रहेगा आज का आप लोग का? देखिए, लोगों का, लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है कि अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएं। हमारा अधिकार है वोट देना। हमको वोट देने से वंचित किया जा रहा है, उसके लिए तो हम आवाज़ उठाएंगे ही। वोट देने से कहाँ वंचित किया जा रहा है? कैसे नहीं किया जा रहा है? यदि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम वोट नहीं देंगे। मताधिकार है, मेरे पास आधार कार्ड है, अब आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप फिर से पुनरीक्षण कर रहे हैं, पुनरीक्षण के लिए आप समय नहीं दे रहे हैं। आप 1 महीना हम सोचते हैं सब कुछ काम हो जाए, कैसे होगा? यदि आपको चुनाव आयोग को यही करना था तो आप चुनाव की बात करवाते, 3 महीना का समय देते पूरे पब्लिक। कोई इनकलाब नहीं होता, कोई बंदी नहीं होता, कोई तो तरीका होता है ना किसी चीज़ का। आप एक जो देश में रहने वाले लोग हैं उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट तो होगा। देखिए, सबके पास तो नहीं होगा। जो गरीब तबके के हैं उनके पास तो कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको उतनी जानकारी नहीं, इसलिए नहीं होगा? जी नहीं, जो गरीब तबके के पास है, जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है, उनका कहाँ से कोई भी कागज बनेगा? एक बात बता दीजिए। आधार कार्ड तो होगा। आधार कार्ड को तो मानने नहीं है। आधार कार्ड को कहाँ मान रहे हैं आप? सब कुछ को, बैंक अकाउंट, मोबाइल, वोटर आईडी कार्ड तो मान्य है, वो भी नहीं है ना, वो भी नहीं है। और जो बिहार से बाहर जो गए हुए हैं उनका क्या होगा? 4 करोड़ जो जनता गई हुई है उसका क्या होगा? उसके लिए न कोई व्यवस्था आप किए, न रेल का व्यवस्था किए, न ट्रेन गाड़ी का व्यवस्था किया। वो कैसे आएंगे और आपको बूथ पर कैसे वो पहुँचेंगे? जो उनका ये होगा, सत्यापन होगा, कहाँ से होगा सत्यापन? तो सर, सबसे बड़ा डर ये है कि जो वोटर हैं उनके वो लोग अपने हिसाब से प्लान करके निकाल रहे हैं, यही आप? हाँ, एकदम पूरा ये साजिश है। ये सरकार जान रही है कि बिहार में मेरा सरकार नहीं बनने जा रहा है, जिसके चलते ऐसा वोटर को काट दो कि देख लीजिए निकल रहा है, एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर साफ जाहिर है एक बात की, जो इन लोगों का जो आरोप है सरकार पर कि जो लोग हैं ये जो दावा कर रहे हैं कि सरकार चाहती है कि बिहार में उन लोगों की वोटर आईडी से नाम हट जाए जिनके जो सत्यापन नहीं कर पाएंगे अपने नागरिकता को लेकर। लेकिन चूँकि सत्ता पक्ष ये कह रहे हैं कि इस तरह का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आने वाले समय के लिए सही रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है और जो कार्यकर्ता है यहाँ पे अब वो भी थोड़ा उठ रहे हैं। मजबूरी देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है। ये अच्छी चीज़ है कि अगर आंदोलन हो रहा है और आंदोलन के बीच में अगर इस तरह की गाड़ियों को निकालने की व्यवस्था की जा रही है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जान है तो जहान है। अब आते हैं जो मुद्दे पर कि जो आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन ये है कि जिस तरह से 25 दिनों की बात कही गई है, 25 दिनों में जो ये जो सत्यापन की बात की जा रही है, ऐसे में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं जिसको लेकर रोष व्याप्त है और इसीलिए विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस तरह से आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन इस आंदोलन का कितना असर दिखेगा ये बिहार विधानसभा चुनाव में नज़र आएगा। फिलहाल के लिए आगे आप बने रहें BMW न्यूज़ बिहार में, क्योंकि हम आपको इसी तरह की अपडेट ज़मीनी स्तर पर दिखाते रहेंगे। मैं कैमरा पर्सन चिन्मय के साथ अभिषेक सिंह, BMW न्यूज़ बिहार के लिए। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।